माता पिता निरर्थक जीव। बड़ी मुश्किल के बाद वह ऑफिस पहुंचा। आज उसका इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए यही सोच रहा था कि अगर मैं आज इंटरव्यू में सफल हो गया तो पहली फुर्सत में अपना ये पुश्तैनी घर छोड़कर शहर में रहूंगा। माता पिता की रोज की रोक टोक से जान छूटेगी। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक होने वाली रोक टोक से परेशान हो गया हूँ। सुबह नहाने के लिए जाने लगो तो आदेश मिलता है कि पहले बिस्तर सीधा करो, फिर नहाने जाओ। नहाकर बाहर आओ तो आवाज आती है, नल ठीक से बंद किया, तौलिया सही जगह पर रख दिया या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलने का सोचूं तो डांट पड़ती है, पंखा बंद किया या चल रहा है। पहले अपनी प्लेट समेट कर रसोई घर में रख दो, फिर बाहर जाओ। रोज रोज क्या क्या सुनूं यार, बहुत परेशान हो गया हूँ। नौकरी मिले तो पहली फुर्सत में घर छोड़ दूंगा। ऑफिस पहुंचा तो देखा कि बहुत से उम्मीदवार बॉस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 10 बज गए थे। उसने देखा कि पैसेज में लाइट अभी तक जल रही है। माँ की याद आई तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। साइड में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। उसको बंद कर दिया क्योंकि पिताजी की डांट याद आ गई थी। बाहर बोर्ड पर लिखा था, इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ियां चढ़ने लगा तो देखा कि सीढ़ी की लाइट अभी तक जल रही है। उसे बंद करके आगे बढ़ गया। बीच में एक कुर्सी आ गई तो उसे साइड में कर दिया ताकि किसी को ठोकर ना लगे और आगे बढ़ गया। अंदर बहुत लोग थे। पूछने पर बताया कि एप्लीकेशन बस ले रहे हैं, कुछ पूछते नहीं हैं। मुझे डर लगने लगा कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। मेरा नंबर आया तो फाइल मैनेजर के सामने रख दिया। मैनेजर ने पूछा, कब से ज्वाइन कर रहे हो? ये सवाल सुनकर ऐसा लगा कहीं ये मुझे अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे हैं। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, अप्रैल फूल नहीं, ये हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं है। सिर्फ सीसीटीवी में तुम्हारा व्यवहार देखा गया है। सभी उम्मीदवार आए मगर किसी ने ना नल बंद किया और ना ही लाइट बंद की। और तुम्हारा व्यवहार सबसे अलग था। धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। हमारा यही मानना है कि जिस व्यक्ति के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वह चाहे जितना भी होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। मैनेजर की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जिस माता पिता को मैं छोड़ने वाला था, आज उन्हीं के दिए गए संस्कारों की वजह से मुझे बहुत अच्छी नौकरी लगी है। मैंने यह तय कर लिया था कि घर पहुंचते ही सबसे पहले मैं अपने माता पिता से माफ़ी मांगकर उन्हें बताऊंगा कि आज अपनी जिंदगी की इस परीक्षा में मैं उनकी रोकने टोकने की वजह से सफल हुआ हूँ। उन्होंने मुझे जो शिक्षा और संस्कार दिए हैं उसके सामने मेरी इस डिग्री की कोई कीमत नहीं है।
जीवन यात्रा में सिर्फ शिक्षा का ही नहीं, सभ्यता और संस्कार का भी अपना एक अलग स्थान है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।